अरे भाभी, आपने चाय बना भी ली? वो क्या है ना मम्मी जी, आज ऑफिस में बहुत सारा काम था तो मैं बहुत थक गई थी और आज इसीलिए तो मैं लेट भी आई थी ऑफिस से। तो मेरी बस आंख लग गई और मैं सो गई। पर वो क्या है ना कि मेरी भाभी इतनी अच्छी चाय बनाती हैं कि वो चाय की स्मेल जैसी मेरे पास आई मैं तुरंत उठ गई और यहाँ पे आ गई चाय पीने के लिए। भाभी, आप मेरी चाय लेके नहीं आई क्या? अच्छा, किचन में रखी होगी, मैं लेके आती हूँ। नहीं, मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाई ही नहीं है। क्या हो गया भाभी? रोज तो हम सब चाय पीते हैं ना, तो आज आपने मेरे लिए चाय क्यों नहीं बनाई? क्योंकि मैं इस घर की नौकरानी हूँ ना, जो तुम मुझे यहाँ पे छोड़ गई हो। अरे तुम ऑफिस से आई, तुम सोने चली गई, मैंने सोचा तुम खा पी के आई होगी। और तुम्हें इतना ही शौक है ना चाय पीने का, तो एक काम करो, किचन में जाओ और अपने लिए खुद चाय बना लो। भाभी, आपको क्या हो गया है? आप इतनी सी बात पे इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? अरे मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? और वैसे भी हम सब रोज चाय पीते हैं साथ में बैठ के, और रोज चाय मैं ही बनाती हूँ सबके लिए। मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा, और ना ही कभी किसी के लिए चाय कम बनाई है, सबके लिए चाय बनाई है मैंने। मम्मी जी, और आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप लोग शांत क्यों बैठे हुए हैं? क्यों क्यों बोले हम? और बहू ने गलती क्या कहा है? सही तो कहा इसने। तुम नौकरी अपनी मर्जी से करती हो, तुम्हें नौकरी करने के लिए हमने नहीं बोला। और तुम्हें वैसे नौकरी करने की जरूरत ही क्या है? अरे मेरा बेटा कमा तो रहा है, पर तुम्हें तुम्हें तो नौकरी करनी है। और तुमसे ये किसने कहा कि जो लोग बाहर जाकर नौकरी करते हैं वो घर का काम नहीं करते? तुम आकर महारानी की तरह सो जाओगी और हम लोग नौकर की तरह काम करेंगे, यही लगता है तुम्हें? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आज सबको हो क्या गया है। प्रॉब्लम मेरी नौकरी करने से है या फिर मैं आज लेट तक सो गई, इस बात से प्रॉब्लम है? मम्मी जी, शायद आप भूल रहे हो कि मैं रोज सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ और भाभी के साथ सारे काम करवाती हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ कि ऑफिस जाने के बाद दोपहर में जो भी काम होते हैं वो मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम घर पे रहती ही नहीं हूँ। पर सुबह नाश्ता बनाना, सबके लिए लंच बनाना, लंच पैक करना, इनफैक्ट इनके कपड़े तक मैं ही निकाल के देती हूँ इन्हें। ये तो अपने कपड़े तक नहीं निकाल पाते हैं। सारा काम मैं ही तो करती हूँ। और ऑफिस से आने के बाद भी सबके लिए चाय बनाना, शाम को क्या बनेगा, कौन क्या खाता है क्या नहीं, सब कुछ मैं ही देखती हूँ। उसके बाद भी आप ये बोल रहे हैं कि मैं कुछ नहीं करती हूँ? अरे बस करो तुम माँ से इतनी बहस क्यों कर रही हो? और एक बात बताओ, यहाँ पर सिर्फ तुम ही हो क्या जो नौकरी करती है? यहाँ पर ना और भी लोग हैं जो नौकरी भी करते हैं और घर का काम भी करते हैं। अकेले तुम ही नहीं हो। हाँ देवर जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम तो सुबह ऑफिस चली जाती हो महारानियों की तरह, सुबह से लेकर रात तक ना मैं पिसती हूँ पूरा दिन किचन में। लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है उससे? अरे तुम इस घर की बहू हो, हमने तुम्हें जॉब करने से नहीं रोका। अरे तुम जॉब करो, लेकिन इस घर को भी तो संभालोगी ना। तुम भी इसी घर की बहू हो, तो थोड़ा बहुत काम भी तो किया करो यार। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि यहाँ पे सबको हो क्या गया है। सब लोग मुझे इतनी बातें क्यों सुना रहे हैं? और आप, क्या कहा था आपने कि यहाँ पे और भी लोग नौकरी करते हैं और साथ साथ घर का काम भी संभालते हैं? तो ठीक है, नौकरी तो आप भी करते हैं ना। आप मुझे बताइए, आप घर में कौन सा काम करते हैं? अरे आप तो अपने कपड़े तक नहीं धोते हैं, वो सब भी मैं ही करती हूँ। उसके बाद भी आप लोग मुझे इतनी बातें सुना रहे हैं। और मम्मी जी, मुझे एक बात बताइए, मैंने इतनी सारी पढ़ाई किस लिए की थी? ताकि मैं सबकी तरह घर में बैठी रहूं? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि घर का काम करना बुरी बात होती है, कोई छोटा काम होता है। अरे मैं भी तो भाभी की मदद करती हूँ ना काम में, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं घर में बैठ जाऊं। और आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपका बेटा नौकरी कर सकता है तो आपकी बहू नौकरी क्यों नहीं कर सकती है? आखिर इतना भेदभाव क्यों है? और मम्मी जी, आपको पता है, जब भी रात को ऑफिस से आते हैं तो इतने थके होते हैं ना कि सिर्फ खाना खा के सो जाते हैं। क्या मैं नहीं थक सकती हूँ? मैं भी तो ऑफिस जाती हूँ ना। इनफैक्ट मैं तो घर का काम करके ऑफिस जाती हूँ। तो आप सोचिए ना, मैं कितना थकती होंगी। मैं भी तो इंसान ही हूँ। और अगर मैं चाहूँ ना तो मुझे ऑफिस की साइड से फ्लैट मिला हुआ है, मैं वहां रह सकती हूँ, वहां शिफ्ट हो सकती हूँ, अपना आराम से अकेले रहूंगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि फैमिली की अहमियत क्या होती है। और मैं नहीं चाहती कि मैं आप लोगों से अलग रहूं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग के साथ इसी घर में खुशी खुशी रहूं। पर आप लोग, शायद आप लोगों ने कभी मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, हमसे ही गलती हो गई जो हमने तुझे इतना कुछ बोल दिया।
वो क्या है ना, हमें लगा कि तुम आकर ऐसे सो गई तो हम ही सारा काम करते हैं, पर कोई बात नहीं। देखो तुम भी इंसान हो और थकावट तो हर किसी को हो जाती है, पर हमने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। बेटा हमसे गलती हो गई और मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। नहीं मम्मी जी, आप माफ़ी मत मांगिए। आप अपनी जगह पे सही हैं, पर आपको मुझे भी तो समझना पड़ेगा ना। हाँ बेटा, पर तू चिंता मत कर, तुझे नौकरी करनी है ना तो तू नौकरी कर सकती है। और रही काम की बात, तो काम में तो मैं हूँ ना, मैं हाथ बटा दिया करूँगी, तू चिंता मत कर। और हाँ, तुझे चाय पीनी है ना, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाती हूँ। नहीं मम्मी जी, कोई ज़रूरत नहीं है चाय बनाने की। वो क्या है ना, मेरा भी मन नहीं कर रहा है चाय पीने का। मैं एक काम करूँगी, थोड़ी देर बाद चाय बना दूँगी, फिर हम सब मिलके बैठ के पियेंगे चाय। ठीक है बेटा।